हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेड स्टडी। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है ना। इसमें हम आपको क्या बताएंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का कट ऑफ कितना रहता है ना। इंटरनल को कितना कम मार्क्स लाना होता है और एक्सटर्नल को कितना लाना होता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। बॉयज़ का कट ऑफ क्या रहता है, गर्ल्स का क्या कट ऑफ रहता है, और कोर्सेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सारे कोर्स को मैंने मेंशन किया है। मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे एडमिशन के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और बाकी अच्छे सब्जेक्ट के लिए कितना मार्क्स चाहिए सब हम आपको बताएंगे। इंटरनल एक्सटर्नल क्या फ़र्क है दोनों में, कितना मार्क्स का डिफरेंस होता है, और बॉयज़ एंड गर्ल्स में कितना मार्क्स का डिफरेंस होता है, ये सब बात करेंगे वीडियो में। तो आपका जो भी कोर्स है, वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, आपको समझ में आएगा, आपका कोर्स भी आएगा, है ना। हम 11th क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा जो आपकी ज़रूरत हो। यहाँ पे आपका जो भी अगर आप पूछ रहे हैं पहले वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ में क्या होता है कि मैं वो चीज़ बता चुका हूँ वीडियो में ही, लेकिन उसी वीडियो में वो वही चीज़ पूछ रहा है, फिर इसका मतलब उसने देखा नहीं, आके ही तुरंत कमेंट कर दिया, तो फिर उससे परेशानी होती है ना। तो आप पहले देख लीजिए, आपका बात नहीं है यहाँ पे, चाहे आप स्पीड बढ़ा के डबल स्पीड में देख लीजिए, 1.75 में देखिए, 1.5 में देखिए, है ना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा वीडियो आपका। खैर, जैसे भी आपको देखना देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको यहाँ नहीं बताया गया है तो फिर आप कमेंट करेंगे। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। सॉल्व ऐसे स्टार्ट। ओके गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना, विजिबल है सब कुछ। देखिए, मैं सबसे पहले 11th क्लास के लिए बात करूंगा, है ना। 11th क्लास के बारे में हम आपको बताएंगे। 11th क्लास इसका देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर साइंस स्ट्रीम का देख लें, साइंस का देख लें तो 65 टू 70 के एवरेज में कट ऑफ रहता है, ठीक है। ये तो कट ऑफ की बात हो गया। अब देखिए, हम यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं 70 कट ऑफ गया है ना, 11th साइंस का 70 कट ऑफ गया है। अब इसमें एक एक्सटर्नल स्टूडेंट को कितना लाना होगा और इंटरनल स्टूडेंट को कितना लाना होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। सुनिएगा गौर से। 70 कट ऑफ जा रहा, मतलब 70 एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए गया है। कट ऑफ डिटरमाइन जो होता है वो एक्सटर्नल के ही अकॉर्डिंग होता है। 70 जो है कट ऑफ गया एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए। यही एक इंटरनल स्टूडेंट को अगर 65 मार्क्स है ना, 65 मार्क्स है तो, और ये 70 पे है, तो दोनों का इक्वल हो गया चांस, है ना। 5 मार्क्स का, कहीं पे 4 मार्क्स का, कहीं पे 6 मार्क्स का, कहीं पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ज़्यादातर 5, है ना। इस तरह का डिफरेंस होता है। आई होप कि आप 11th क्लास में समझ गए, ठीक है। अब 11th का साइंस का हमने बात कर लिया। फिर देखिए 11th का और भी है, जैसे कॉमर्स। 11th क्लास में कॉमर्स की बात करें तो, एक मिनट ये साफ कर लें। 11th में कॉमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कितना मार्क्स चाहिए, कॉमर्स के लिए आपको 55 टू 60 मार्क्स चाहिए, है ना। 55 से लेकर 60 मार्क्स आपको चाहिए। यहीं पे अगर हम एक फिक्स कट ऑफ ये कर लेते हैं 60, ये है इंटरनल के लिए कट ऑफ चले गया। यहीं पे आपको 55 जो है एक्सटर्नल वाले स्टूडेंट्स को लाना होगा। अब बॉयज़ और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गाइस देखिए, अगर गर्ल्स इंटरनल में से है तो 55 में से उनको 50 लाना है, समझ रहे हैं। 55 में से 50 लाना है सिर्फ। और एक्सटर्नल गर्ल्स में से है, गर्ल्स में से है और एक्सटर्नल है तो 60 आया है बॉयज़ को पूरा ओवरऑल, तो वो अगर 55 लेके आ रही है तो उनका हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, ठीक। इधर इंटरनल में क्या 55 जनरल कट ऑफ है, मेन जो कॉमन कट ऑफ है वो 55, लेकिन गर्ल्स कैटेगरी में है तो वो 50 मार्क्स में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। यही डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लें तो इसका जो है 68 टू 70 रहता है। कितना, इसका कोई ज़्यादा गैप नहीं दिया मैंने, इसी के अराउंड रहता है 68 टू 70। अब देखिए 70 मार्क्स जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल में कोई गर्ल्स कैटेगरी में है तो वो अगर 65 लेके आएगी तो उनका हो जाएगा। अब यहाँ 68 है, 68 नहीं 65 इंटरनल के लिए चाहिए। इंटरनल में से अगर कोई गर्ल्स में है तो वो 60 मार्क्स लेके आएगी तो हो जाएगा। बॉयज़ है तो 65 60, या फिर 2-3 मार्क्स का वैसे डिफरेंस तो होता ही है ना। तो खैर ये मैटर भी नहीं करता है ना, वो अलग अलग सबके सीट से अलग अलग होते हैं, लिस्ट भी अलग अलग निकलती है, तो दिक्कत नहीं होता इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बीटेक की अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट है बीटेक। बीटेक में भी आपको चाहिए 75 टू 80 मार्क्स। मैंने आपको वैसे ऑलरेडी पहले बताया था, लेकिन क्लियर करने के लिए फिर से बनाना पड़ा वीडियो। 70 टू 80 मार्क्स आपको बीटेक के लिए चाहिए। 80 मार्क्स अगर कट ऑफ जा रहा है एक्सटर्नल के लिए, तो अगर यहीं कोई गर्ल्स में से है तो 70 टू 75 में उनका एडमिशन हो जाएगा। एक्सटर्नल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरनल में से है अगर, तो इंटरनल में देखो बीटेक में वैसे ज़्यादा डिफरेंस होता है नहीं एक्सटर्नल इंटरनल का। बीटेक में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो सबको सेम ही लाना होता है। फिर भी थोड़ा सा गर्ल्स वगैरह में डिफरेंस हो ही जाता है, इंटरनल को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ना, तो ज़्यादा नहीं है इसमें।
खैर गाइस, एक्सटर्नल और इंटरनल की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल एज अ फ्रेशर आते हैं। इसका मतलब कि अभी अगर उसने 11th किया तो इससे पहले कोई भी क्लास एएमयू से उसने नहीं किया है, कोई भी कोर्स। अगर 12 करके आ रहा है यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम के लिए, तो इसका मतलब है 11 12 9 11 ये सब कोई कोर्स जो है एएमयू से नहीं किया, वो हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल वो होता है अगर जो बीएससी के लिए अप्लाई किया तो इसका मतलब 11 12 इसने यहाँ से किया है एएमयू से ही, तो ये हो गया इंटरनल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बैचलर्स की बात है। बीए का अगर हम बात करें तो 50 to 55 मार्क्स आपको चाहिए एडमिशन के लिए। कितना? बीए में आपको जो है 50 to 55 मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए हर हाल में, ये मिनिमम मार्क्स मैं बता रहा हूँ। अब यहीं पे अगर कोई एक्सटर्नल है तो उसके लिए 55 चाहिए, इंटरनल है तो 50 मार्क्स में हो जाएगा। गर्ल्स की बात करें तो 50 मार्क्स में एक्सटर्नल गर्ल्स की एक्सटर्नल अगर गर्ल्स में से है और एक्सटर्नल है तो 50 मार्क्स में हो जाएगा, और यहाँ पे 45 मार्क्स में। इस सब में डिफरेंस होता है, बाकी टेक्निकल कोर्सेज में बहुत कम होता है, मेडिकल में भी बहुत कम होता है, लेकिन जो बैचलर्स के कोर्स है इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा गर्ल्स बॉयज़ में। तो ये मैटर नहीं करता, इसको लेकर टेंशन नहीं लेना कि यार गर्ल्स को छूट क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये शुरू से होते आ रहा है भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप जब आएंगे आपका रैंक में भी आया तो कोई फ़र्क ही नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन होता है थोड़ा सा। चलिए, अब बीए एलएलबी की अगर हम बात कर लें तो एक मिनट गाइज, बीए एलएलबी के बारे में हम बात कर लें। बीए एलएलबी लिखना उसे ज़रूरी नहीं, मैं बीए एलएलबी के बारे में ही बता रहा हूँ। बीए एलएलबी में देखिए आपको मार्क्स चाहिए 65 to 70 मार्क्स आपको चाहिए हर हाल में बीए एलएलबी के लिए। कितना? 65 to 70। एक्सटर्नल है तो 70 मार्क्स 75 मार्क्स तक आपको चाहिए। इंटरनल है तो 60 से 65 आपका हो जाएगा। गर्ल्स में है एक्सटर्नल में तो 65 में आपका हो जाएगा बीएलएलबी, और इधर गर्ल्स में एक्सटर्नल में इंटरनल वाले में से गर्ल्स हैं आप तो 60 मार्क्स में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, ठीक है। चले नेक्स्ट देख लेते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी में देखिए ज़्यादा नहीं, बहुत कम मार्क्स लाना होता है, लेकिन ये भी बैचलर्स की ही तरह इसमें भी कट ऑफ अच्छा खासा ये क्या बोलते हैं वेटिंग वगैरह क्लियर होता है बीएससी में भी। 50 to 60 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हैं, 50 to 60 मार्क्स अगर आप बीएससी में लेके आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, समझ रहे। अब एक्सटर्नल की बात करें तो 60 मार्क्स चाहिए, इससे ज़्यादा भी चाहिए। इंटरनल की 50 है, ये इंटरनल के लिए हो जाएगा। गर्ल्स में है तो इससे थोड़ा सा 5 कम कर लीजिए, इससे भी 5 कम कर लीजिए, इधर गर्ल्स में इधर भी गर्ल्स में है तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। बीकॉम में भी सेम चीज़ है, बीकॉम में थोड़ा कम मार्क्स चाहिए, बीकॉम में आपको 45 to 50 मार्क्स चाहिए होता है, 45 to 50 मार्क्स। अब यहाँ पे भी सेम बात है, अगर आप इसमें ये सब में मैटर करता है, गर्ल्स बॉयज़ का डिफरेंस होता है इसमें, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल भी मैटर करता है। बाकी सारे कोर्सेज में बीएलएलबी में कम है थोड़ा सा, उसके बाद बीटेक वगैरह में, टेक्निकल कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्स जितने हैं वो सब में कम मैटर करता है ना, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये देखिए, इसमें अगर आप इंटरनल है एक्सटर्नल गर्ल्स में तो 45 हो जाएगा आपका, यहाँ इंटरनल गर्ल्स में से है तो आपका जो है 40 मार्क्स हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कोर्स कौन सा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका बीएड। बीएड के लिए आपको 70 मार्क्स चाहिए, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ में। हाँ नहीं बीएड में भी है 70 मार्क्स आपको एक्सटर्नल के लिए, जनरल कट ऑफ है ना, मतलब जनरली कॉमन कट ऑफ, जनरल नहीं या फिर कैटेगरी में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, नहीं तो कॉमन कट ऑफ जो है 70 मार्क्स का है। और इसमें से अगर आप इंटरनल है तो 65 60 में आपका हो जाएगा। सेम गर्ल्स में भी अगर इधर से एक्सटर्नल गर्ल्स है तो 65 चाहिए, इंटरनल गर्ल्स है तो 55 60 ऐसे चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो कोर्स है वो है आपका एमबीए। एमबीए में भी सेम चीज़ है ना, लेकिन एमबीए में डिफरेंस बहुत कम है ना। 75 मार्क्स चाहिए एमबीए के लिए, ये कॉमन कट ऑफ है ना, बॉयज़ गर्ल्स सबका एमबीए में। और बीए एलएलबी एमबीए एंड सोशल वर्क वाला जो कोर्स है, डिप्लोमा और बीटेक, ये सारा जिसमें यानी जिसमें कोएड है, कोएड मतलब गर्ल्स बॉयज़ साथ में पढ़ते हैं। एमबीए में जो है रेशियो आपको 50-50% ज़्यादा ही परसेंट गर्ल्स आपको दिखेगी, मतलब है ना। और बीए एलएलबी में भी सेम चीज़ है, 50-50 का रेशियो दिखता है। तो जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो इक्वल है तो वहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे बीए वगैरह में देखेंगे तो अगर आप 700 बॉयज़ हैं तो वहाँ पे 300 आपको गर्ल्स देखेंगे, तो मतलब कम, बहुत रेशियो कम होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस दिख जाता है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा कम मार्क्स में हो जाता है, क्योंकि उनका नंबर्स जो है कम है, एप्लीकेंट्स का जो नंबर्स है गर्ल्स में, तो उनका थोड़ा कम मार्क्स में हो जाता है। इस सब कोर्स में जैसे बी एल एल बी हो गया, एमबीए हो गया, मास्टर्स के कोर्सेज हो गए, है ना, और बीटेक का हो गया, इस सारी चीज़ों में जो है क्या है, सोशल वर्क का कोई कोर्स है, इसमें रेशियो इक्वल होता है, बिल्कुल 50% का रेशियो। समझ रहे हैं बात को, समझने की कोशिश कीजिएगा ना। तो यहाँ पे कम डिफरेंस होता है। तो एमबीए की बात कर लें, 75 मार्क्स सबके लिए, हो सकता है इंटरनल के लिए थोड़ा सा कम जाए इससे, है ना, और गर्ल्स के लिए थोड़ा कम, ज़्यादा कम नहीं है,
बिल्कुल, बाकी ओवरऑल अगर बात कर ले तो इक्वल ही रहता है। एमएससी के सारे कोर्स, एमएससी में जितने भी ब्रांचेज हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह, सबका 60 to 65 रहता है ना, 60 to 65 रहता है। एक मिनट गाइस, 60 to 65 रहता है एमएससी मास्टर्स के। ज़्यादातर मास्टर्स के कोर्सेज में, चाहे वो एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी, 60 to 65, ज़्यादा गया तो 70, है ना, 60 से 70 जितने भी कोर्सेज हैं सबका इतना रहता है, इससे कम, है ना, ज़्यादा नहीं जाएगा। क्यों? कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है और क्वेश्चन भी बहुत टफ पूछता है। आप अगर बीए में 6 सेमेस्टर पढ़े तो पूरा का निचोड़ आपको पता होना चाहिए, तब आप मास्टर से जाके क्लियर कर पाएंगे, है ना। और सीट्स भी बहुत कम होता है, और जितने गर्ल्स बॉयज़ हैं सब साथ में आ जाते हैं, फिर मास्टर्स के लिए सब साथ ही पढ़ते हैं। फिर कोएड हो जाता है, तो फिर उस टाइम कंपटीशन भी बढ़ जाता है ना। और लड़कियां तो आपको पता ही है पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनती होती है, अच्छे खासे पढ़ती है ना। खैर यहाँ पे वो डिबेट नहीं करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा बात हो जाएगा, फिर अब बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। चलिए, वैसे लड़के भी सही हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब अच्छे पढ़ते हैं ना। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल सबके बारे में बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।